आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को जानने से पहले जो हमें इसमें शब्द यूज होंगे, जैसे हमने कहा ब्याज, पहली बात तुम यह जाने कि आखिर ये ब्याज होता क्या है, कब हमने ब्याज जरूरत पड़ती है। तुमने देखा होगा हम लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। बैंकों में पैसा इसलिए जमा किया जाता है ताकि हमारे पैसे की सुरक्षा तो हो, साथ ही साथ बैंक में रखने से हमारे कुछ पैसे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए हमने आज 100 रुपये अपने बैंक में जमा किए और फिर हम देखते हैं 1 साल बाद जब देखा खाते में तो हमारे खाते में 110 रुपये हो गए। हमने जमा तो केवल 100 रुपये किए थे और हो गए हमारे 110। इसका मतलब ये 10 रुपये हमारे बढ़ गए ना। जब ये 10 रुपये बढ़े तो ये बढ़े हुए किसने दिए? बैंक ने दिए। और जो बैंक ने ये जो 10 रुपया बढ़ा हुआ दिया है इसको कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। और अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। एक तो ये बैंक द्वारा होता है, कभी कभी हम किसी से उधार भी लेते हैं पैसे। जैसे किसान जो हैं जमींदार लोगों से या किसी से भी पैसा हम उधार लेते हैं या हम उधार देते हैं, तो हम फालतू में थोड़ी ना देंगे किसी को उधार। उस उधारी देने में भी हम कुछ ना कुछ पैसा कमाने की सोचेंगे। जैसे किसी कोई कह रहा भाई हमें 500 रुपये दे दो, तो हम उसे 500 रुपये ऐसे थोड़ी ना देंगे। हम अपने पैसे क्यों फंसाएं? तो हम सोचेंगे कि भैया 500 रुपये तुम जब देंगे जब तुम हमें 1 महीने बाद 500 के 550 देना। 500 तो हम देंगे बड़े मज़े से तुम्हें, लेकिन तुम्हें हमें वापस कितने करोगे 1 महीने के बाद? 550 रुपये। तब तो मंजूर हो तो लो, बनना जयराम जी की। उन्होंने कहा ठीक भैया पैसे की ज़रूरत है हमें, हम तुम्हारे 500 के 550 देंगे। तो 50 रुपये ये ज़्यादा दिए उसने, ये काहे के दिए? ब्याज के। तो ये होता है ब्याज। यानी जो रुपया हम बैंक में जमा करते हैं या किसी के उधार लेते या देते हैं, उसके अतिरिक्त जो पैसा हमें मिलता है या देते हैं, उस अतिरिक्त पैसे को, रुपए को हम कहते हैं ब्याज। ठीक है? जैसे हमें 100 के 110 मिला, अलग पैसा मिला 10, ये ब्याज हो गया। किसी ने उधार लिया या दिया तो अलग पैसा अलग से ज़्यादा दिया, ये हो गया 50 रुपये ब्याज के। तो ये हमारा ब्याज हो गया। ब्याज के साथ साधारण ब्याज जब निकालते हैं तो इसमें एक जो कई शब्द होते हैं, एक होता है मूलधन। क्या होता है? ये मूलधन, जैसा कि नाम है इसका, मूलधन। धन माने पैसा, मूल माने अपना, यानी जो पैसा हम अपना बैंक में जमा किया। जैसा भी हमने 100 रुपये जमा किए तो वो 100 रुपये हमारा क्या है? मूलधन। किसी से हमने पैसे को किसी को उधार दिए तो हमने जो अपना पैसा दिया उधार, वो क्या हो गया? मूलधन। ठीक है? तो मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम किसी को उधार देते या लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उसको हम कहते हैं मूलधन। फिर हमने क्या करा? ब्याज तो हमें पता ही चल गया। ये ब्याज क्या होता है? अतिरिक्त पैसा। मूलधन के अलावा जो पैसा होता है उसको हम ब्याज कहते हैं। और जब मूलधन और ब्याज, एक शब्द और आता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र माने मिला हुआ धन। तो मिश्र धन में 2 चीजें मिली होती हैं। मिश्र धन में कौन सी 2 चीजें होती? एक तो होता है मूलधन और एक होता है ब्याज। यानी जो पैसा हमें किसी से हमने उधार लिया और जब हम उसको वापस कर रहे हैं, जैसे हमने 100 लिए थे और हमने 110 लौटा ले, तो जो दोनों को मिलाकर ये जो 10 रुपये ब्याज के हैं, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 110 हो गए। तो ये 110 क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन। क्यों मिश्र धन? मिश्र धन में 2 चीजें जुड़ी होती हैं, एक ब्याज होता है और एक मूलधन। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन बन जाता है। ठीक है? यानी जब हम किसी को से पैसा उधार लिया हुआ वापस करते हैं, मैं ब्याज के,
जैसे हमने किसी को 100 रुपये लिए और 110 जमा करे उसे लौटाए, तो इसका मतलब हमने जो 110 लौटाए हैं, तो इस 110 में दो चीज़ें जुड़ी हैं। 100 रुपये तो मूलधन के जुड़े हुए हैं और 10 रुपये ब्याज के जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों मिलाकर, ये ध्यान रखो, मूलधन तो अपना ही पैसा होता है और मिश्र धन में दोनों चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, मूलधन और ब्याज। ये ध्यान रखो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मूलधन है 500, कितना है 500 और 25 रुपये है ब्याज, तो बताओ मिश्र धन कितना हुआ। तो हमें मालूम है मूलधन 500 है, ब्याज है 25 रुपये। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 525 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ध्यान रख लो, मिश्र धन में दो चीजें होती हैं, केवल दो, मूलधन और ब्याज। ठीक है, यानी जब हम किसी को पैसा लौटा रहे हैं तो उसको हम क्या लौटाते हैं, मिश्र धन देते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं और साथ में मूलधन भी देते हैं। जैसे बैंक हमें जो वापस करती है पैसे, हमने 100 जमा किए थे और 110 बैंक ने हमें दिए, तो 10 रुपये, वो 110 जो हमें मिले वो क्या है, मिश्र धन है। उसमें 100 रुपये हमारे जो जमा किए वो हैं और 10 रुपये ब्याज के हैं। इस तरीके से ध्यान रख लो, मूलधन और दोनों ब्याज को, दोनों को जोड़ लेते हैं तो मिश्र धन तैयार हो जाता है। मिश्र धन, मिश्र माने मिला हुआ, ठीक है, मिश्र धन माने मिला हुआ। क्या चीज मिली होती है, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ लेते हैं तो मिश्र धन तैयार हो जाता है। ठीक, क्योंकि कोई कोई सवाल ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें ये दे रखा होगा, तुम्हें मूलधन दे रखा होगा और मिश्र धन भी दे रखा है। जैसे तुमसे कहा गया कि एक कोई व्यक्ति है, उसने किसी से 300 रुपए लिए, कितने लिए, 300, और लौटाए उसको 340 रुपए, तो ब्याज बताओ कितना हुआ, 40 रुपए। सीधी सी बात है, ये 340 क्या है, मिश्र धन है, 300 क्या है, मूलधन है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो 40 रुपए हमें ब्याज के निकल आते हैं, है नहीं। देखो 300 के, तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। 340 में से जब हम 300 घटा देंगे तो हम आसानी से 40 रुपए ब्याज के अलग से निकाल लेंगे। ये तो ब्याज निकाला जब जाता है जब मिश्र धन और मूलधन दोनों दे रखे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सवाल आएंगे उनमें ज्यादातर मिश्र धन नहीं दे रखा होगा। उसमें क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं, सबसे पहले दे रखा होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन के साथ में दे रखी होती है दर, यानी ब्याज की दर। दर होती है प्रतिशत में, दर का मतलब प्रतिशत में दे रखी होती है, और प्रतिशत मतलब बताओ 100 में। जैसे हमने कहा अगर 10 में 5 मिले, 10 में 5, तो बताओ 100 में कितने मिलेंगे, तो 100 में मिल जाएंगे 50। भैया जब 10 में हमें कितने मिलते हैं, 5, तो यहां पर अगर 100 हो गए, इसका मतलब एक जीरो बढ़ गया, तो यहां पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 50। 10 में 5 तो 100 में 50। भाई 10 के आधे कितने होते हैं, 5, तो 100 के आधे कितने हुए, 50। सीधी सी बात है। तो दर हमेशा प्रतिशत में दे रखी होती है। और एक चीज और दे रखी होती, समय। एक होता है समय कि जो भी पैसा हम लेते या देते हैं या बैंक में जमा करते हैं, कितने समय के लिए। ये थोड़ी ना हमने उधार दे दिया, टाइम लिया ही नहीं, वो पता नहीं कब देंगे। 1 साल लगा दें, 2 साल लगा देंगे भी कि नहीं देंगे, तो हम टाइम भी लगा देंगे कि इतने साल के लिए पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। कुछ सवाल जो तुम्हें ज़्यादातर मिलेंगे वो तुम्हें ऐसे मिलेंगे, उसमें मिश्र धन नहीं दे रखा होगा, ना ब्याज दे रखा होगा, तुम्हें मूलधन दे रखा होगा, दर भी दे रखी होगी और समय दे रखा होगा। कहा जाएगा कि बताइए ब्याज बताइए और ये भी बताइए मिश्र धन कितना होगा।
जैसे एक सवाल हम तुम्हें बता रहे हैं कि एक सवाल है कि बैंक जो है, तुमने देखा होगा बैंक वो चलाती हैं आरडी या फिक्स डिपॉजिट, पैसा इकट्ठा जमा करते हैं। जैसे हमने बैंक ने कहा कि आप हमें 5,000 रुपये जमा करो एक, ठीक है, 5,000 रुपये, और ब्याज की जो दर है, दर उन्होंने दे रखी है 5% और समय दे रखा है 5 साल का, ठीक है, 5 साल का समय दिया है। 5% का मतलब है वही 100 में 5, 100 में 5 मिलेंगे तो 5,000 में कितने मिलेंगे। तो हमें मालूम है, सूत्र तो हमें पता ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है ब्याज का। तो हम जैसा फार्मूला अगर हमें याद रखना है भैया, फार्मूला जरूर याद रखना, तभी तुम आसानी से लगा पाओगे। तो हमें मालूम है मूलधन कितना है 5,000, तुमने 5,000 लिख लिए। दर कितनी है 5% गुणे 5%, हमने वे 5 लिख लिए, और गुणे समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, 5 लिख लिए, और बटे 100 कर लिया। यानी हमें साधारण ब्याज का सूत्र मालूम था, ठीक उस सूत्र की तरह हमने सारी चीजें उसमें फिट कर दी। फिट हो गई सब जगह, मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया, दर की जगह दर रख दी, समय की जगह समय रख दिया, और बटे 100 लिख दिया। अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं, अगर 0 0 दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे, आखिर में, बीच में 0 से कोई मतलब नहीं है। अगर किनारे से 2 0 हैं तो 2 0 हम पहले खत्म कर देंगे। तो जब हमने 0 खत्म कर दिए तो हमारे पास बचा केवल यहाँ 50 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब इसकी गुणा इससे करें, 50 की गुणा 5 बार पढ़ें पहाड़ा हम। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चक्कू 200, और 50 पंजे 250, 250 यानी। तो यहां तक तो 250 हो गए भैया। और अब 250 की फिर 5 से गुणा करनी है, तो 5 से फिर एक बार गुणा कर लेंगे। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आता है। 0 की गुणा किसी से की जाए उसका उत्तर हमेशा 0 रहता है। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 25 के 5 लिख लेंगे और 2 हासिल लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 ये उसमें हासिल वाले जोड़ लेंगे, 12 हो गए। तो हमारा ये ब्याज निकल के आ गया कितना, 1250 रुपए। तो अब हम देखो हमें ये पैसे कितने मिलेंगे, 5 साल बाद हमें बैंक कितना पैसा देगी। 5,000 तो जो हमने जमा किए वो देगी, और प्लस 1250 रुपए ब्याज के देगी। तो इसका मतलब बैंक हमें टोटल कितना पैसा देगी, यानी मिश्र धन पूछा जा रहा है। अगर खाली ब्याज पूछा जा रहा है, प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है कि वो पूछ क्या रहा। अगर वो कितना केवल पूछ रहा है कि बताओ कितना ब्याज हुआ, तो हमारा सवाल यहीं पे पूरा हो गया, ब्याज कितना है 1250। लेकिन अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि बताओ बैंक उसको 5 साल बाद कितना पैसा देगी, तो 5 साल बाद कितना पैसा देगी, तो इसका मतलब वो मिश्र धन पूछ रहा है। क्या देगी, 5,000 तो देगी मूलधन जो उसने जमा किया था, प्लस ब्याज देगी 1250 रुपए का जो ब्याज है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 0 रहा, 5 भी 5 0 ही रहा, 2 के 2 ही रहे, 5 और 6 हो गया। तो इसका मतलब बैंक देगी 6,250 रुपए। अगर तुम आज 5,000 रुपए जमा करोगे तो 5 साल बाद जो बैंक तुम्हें पैसा देगी वो 6,250 देगी। ये हमारा क्या निकल के आया है, मिश्र धन। ये था हमारा ब्याज और ये हमारा है मिश्र धन। तो इस तरीके से हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। आज जो हम बात कर रहे हैं केवल इस सूत्र की बात करेंगे। अगर तुम्हें ये सूत्र याद हो जाएगा तो इसके आगे बहुत सारे इसी सूत्र से हमारे और भी
फार्मूले बन जाएंगे, सूत्र बन जाएंगे। क्योंकि जो सवाल हैं उनमें पूछ लिया जा सकता है, कोई कोई सवाल तुम्हें ऐसे दिए जाएंगे कि तुम्हें दर नहीं दे रखी होगी, दर पता करो कितनी होगी। किसी सवाल में पता लगा होगा कि समय नहीं दे रखा होगा, तुम्हें समय पता लगाना होगा। किसी सवाल में मूलधन नहीं दे रखा होगा तो तुम्हें मूलधन पता करना होगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। पहले हम इतना सीख लें कि मूलधन, ये जो ब्याज हम निकालते कैसे हैं, मिश्र धन क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और सवाल भी हम देंगे, वो अपने लगाना कॉपी में और देखना कैसे कितने लोग लगा के लाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।